नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों आधी रात में संजय राउत ने नड्डा और उद्धव ने फडणवीस से की मुलाकात, क्यों कांग्रेस के दावे से पवार उद्धव हुए नाराज, लापता लेडीज कैंपेन से मुश्किल में फंसी कांग्रेस, क्या है शिंदे का मास्टर स्ट्रोक, क्यों संत रामगिरी पर मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले खिला आधी रात को संजय राउत ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, तो उद्धव ने फडणवीस के साथ की सीक्रेट मीटिंग, अघाड़ी में मचा हड़कंप। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की बढ़ती डिमांड से शरद पवार हुए आग बबूला, उद्धव पवार ने गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। चुनाव से पहले कांग्रेस की साजिश का खुलासा, लापता लेडीज कैंपेन ने खोली पोल, बुरे फंसे राहुल गांधी। गाय को राज्य माता घोषित करने के बाद सीएम शिंदे ने किसानों को दी बड़ी राहत, 50 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 5,000 रुपए। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर बुरा फंसा विपक्ष, संत रामगिरी महाराज के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कोर्ट ने लगाई फटकार। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस के साथ हुए खेले की। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बड़ा खेला हो सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और उद्धव की शिवसेना के नेताओं के बीच मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। वंचित बहुजन अखाड़ी ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में सीक्रेट मीटिंग हुई है। इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि इसे लेकर दोनों दलों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, संजय राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे 7D मोतीलाल मार्केट में जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में 5 अगस्त को रात 12 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए। 6 अगस्त को खुद ठाकरे और फडणवीस के बीच चर्चा हुई थी। उद्धव ठाकरे को जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली जाते समय वो किसके साथ थे। प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि राज्य में जो आरक्षणवादी वोटर्स है वो जानते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरक्षण के विरोधी हैं। उन्हीं आरक्षणवादी वोटर्स ने शिवसेना उम्मीदवारों को वोट दिया है। 5 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए अगर फिर से उल्टा होता है तो आरक्षणवादी लोग और महाराष्ट्र के मतदाता धोखा ना दिया जाए, इसलिए ये जानकारी सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि वंचित बहुजन अखाड़ी ने यह दावा ऐसे वक्त पर किया है जब राज्य में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उद्धव और राउत की बीजेपी नेताओं के साथ हुई इन मुलाकातों से सबसे बड़ा झटका राहुल और शरद पवार को लगा है। अगर उद्धव एनडीए के साथ नजदीकियां बढ़ाते हैं तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनावों से पहले ही विपक्षी गठबंधन अघाड़ी में बड़ी टूट हो सकती है और इसकी वजह बनेगी कांग्रेस। दरअसल चुनावों से पहले कांग्रेस की दावेदारी से शरद पवार और उद्धव ठाकरे खासे नाराज हैं। महाविकास अघाड़ी की सोमवार को 7 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा रही। लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जरूर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बैठक सकारात्मक रही, हम दशहरा से पहले 200 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। गठबंधन सहयोगियों में कोई दरार नहीं है। महाराष्ट्र में कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस विरोधी रहे हैं, इसलिए इन सीटों पर दोनों दलों की ओर से दावे प्रतिवादे चल रहे हैं। विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है और उन्होंने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके लिए शरद गुट और उद्धव गुट के लिए कुछ सीटें छोड़नी होंगी। इस बीच महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सतारा में सोमवार को पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जीती हैं और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहराएगी। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से होगा। कांग्रेस नेता के इसी बयान से उद्धव ठाकरे और शरद पवार नाराज हो गए हैं, क्योंकि उद्धव खुद सीएम बनना चाहते हैं, वहीं शरद पवार रोहित पवार को सीएम पद के लिए तैयार कर रहे हैं। बस इसी को लेकर अघाड़ी में मारधाड़ मची हुई है। एक तो यहाँ पर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी है, वहीं कांग्रेस की नेता जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार सीएम जो महाराष्ट्र में होगा, अगर महाविकास अघाड़ी की जीत होती है तो कांग्रेस का सीएम बनेगा। बस इसी को लेकर अघाड़ी में यहाँ पर तीनों दलों के बीच खींचतान और तनाव देखा जा रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ लापता लेडीज कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए
कांग्रेस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर पोस्टर छपवाए हैं और पूरे महाराष्ट्र में इन पोस्टर्स को चस्पा करवाया है। इस पर मराठी में एक छोटे वाक्य के साथ लापता लेडीज लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि एक साल में कितनी महिलाएं राज्य से लापता हो जाती हैं। इसके साथ ही महायुति सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने अब महिला सुरक्षा पर उनके ही ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए उसी के नंबर का हवाला दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स तक पहुंचने के लिए शिंदे सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। लाड़की बहन योजना से राज्य की 2 करोड़ महिला वोटर्स को साधने में शिंदे सरकार कामयाब रही है, क्योंकि ये योजना जो है वो यहाँ पर शिंदे सरकार को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी अजीबोगरीब कैंपेन चला रही है। यानी एक बार फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने फर्जी कैंपेन से लोगों के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही है और अपने इस झूठ को लेकर कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने महिलाओं को खटाखट पैसे देने की बात की थी, जिसको लेकर राहुल गांधी की अब तक फजीयत हो रही है। खबरों में अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सब्सिडी योजना के तहत 2399 करोड़ रुपए जारी किए गए और ये रकम करीब 50 लाख किसानों के खाते में पहुंची है। सीएम शिंदे ने किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर किसान के बैंक अकाउंट में 5000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। अब एक और मास्टर स्ट्रोक जो है वो शिंदे की तरफ से चल दिया गया है, जिससे विपक्ष काफी दबाव में है। अपने इस दांव से महायुति सरकार ने नाराज किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने किसानों को ध्यान में रखकर सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना को लॉन्च किया गया है। योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को 5000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिसके तहत राज्य सरकार ने जो रकम है वो जारी कर दी है। सीधे 5000 रुपए यहाँ पर 50 लाख किसानों के अकाउंट में गए हैं। और इधर विपक्ष इस दांव से काफी दबाव महसूस कर रहा है और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि चुनावों को लेकर एक तरह का प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। खबरों के आखिर में बात रामगिरी महाराज की। रामगिरी महाराज की विवादित टिप्पणी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने दलील दी है कि नासिक में एक प्रोग्राम के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर धार्मिक नेता महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में करीब 67 एफआईआर दर्ज की गई है। महाअधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराय ने यह दलील उस याचिका के विरोध में दी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद रामगिरी महाराज के साथ मंच साझा करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये पिटीशन वकील मोहम्मद वसी सईद के जरिए दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2014 के बाद से सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है और राज्य और केंद्र सरकारों के जरिए जानबूझकर इस्लामोफोबिया का डर फैलाया जा रहा है, जिससे भीड़ के जरिए हत्या, दंगे और मुसलमानों के बहिष्कार को बढ़ावा मिल रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीएम शिंदे ने उनके साथ मंच साझा किया और बयान दिया कि राज्य में संतों की सुरक्षा की जाएगी। इसी तरह नकवी ने बीजेपी विधायक नीतीश राणा के जरिए दिए गए भड़काऊ भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जज रेवती मोहिते डेरे और जज पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने कहा है कि रामगिरी महाराज के वीडियो हटाने और राणे के भड़काऊ भाषण पर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई चल रही है। यानी यहाँ पर जज की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई। और वहीं नफरती भाषण के मामले में पीठ ने कहा है कि हम उन्हें भाषण देने से नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है और जहां भी मुमकिन हो एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन सीएम शिंदे के सिर्फ मंच साझा करने से एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। वहीं जज ने कहा कि आप इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। जब आप मूल मुद्दे से भटक जाते हैं तो यही होता है। आपका मूल मुद्दा वीडियो हटाना है, जो हटाए जा रहे हैं। कोर्ट की इस फटकार से ओवैसी के मंसूबों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ओवैसी के समर्थक लगातार इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह की सख्त हिदायत आई है उससे साफ है कि यहाँ पर रामगिरी महाराज का जो बयान था उसे जानबूझकर तूल दिया जा रहा था और मुस्लिम समर्थक इस पर जमकर बवाल काट रहे थे।
महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।